सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाई है। नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस पर कांग्रेस पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, सुनिए। विवेक तन्खा जी के द्वारा कल सर्वोच्च न्यायालय में ओबीसी आरक्षण का विरोध किया गया पंचायतों में, और उस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाई है। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस पूरी तरह से ओबीसी की विरोधी है। कांग्रेस ने न्यायालय में षड्यंत्र करके या न्यायालय में गलत पक्ष रख के और ये 27% आरक्षण जो मध्य प्रदेश में मिल रहा था उस पर रोक लगवाई। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता शुभम जुड़ गए हैं। शुभम, तो जिस तरह से अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति शुरू हो गई है, कह दिया गया है कि ओबीसी सीटों को छोड़कर बाकी सीटों पर पंचायत चुनाव कराए जाएं, तो ये कैसे संभव हो पाएगा? देखिए, बिल्कुल कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और उसके बाद अब जो है वो फैसला राज्य निर्वाचन आयोग को लेना था कि क्या कुछ फैसला लेंगे, और आखिरकार आज ये फैसला लिया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए BS जामोद, जो कि राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव हैं, उनसे हम बातचीत करने की यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पर क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि एक बड़ा फैसला यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से भी लिया गया है। BS जामोद सर हमारे साथ हैं, उनसे ही सीधे हम यहाँ पर बातचीत करने की पूरी कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये बैठक हुई। चूँकि राज्य निर्वाचन आयुक्त भी इस बैठक का हिस्सा थे, वो भी उसमें मौजूद थे, और आखिरकार सबसे पहले तो ये फैसला लिया गया कि चुनाव होकर रहेंगे, चुनाव पर किसी तरह की रोक नहीं लगेगी। वरना बात यहाँ पर ये निकल कर आ रही थी कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे, कहीं राज्य निर्वाचन आयोग इस पर रोक तो नहीं लगाएगा। तो ये सबसे बड़ी इस वक्त की खबर यही है कि इस बैठक के बाद जो फैसला लिया गया है उसमें यही फैसला लिया गया है कि किसी भी तरह की रोक फिलहाल चुनाव पर नहीं रहेगी। BS जामोद सर हमारे साथ हैं, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। सर, इस बैठक के बाद क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, क्या कुछ चर्चा? माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में आगे क्या गतिविधि की जाना है, इस संबंध में आयोग की बैठक हुई और विचार विमर्श करके निर्णय लिया गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में जो ओबीसी के लिए आरक्षित सीट हैं उनकी निर्वाचन की प्रक्रिया फिलहाल स्थगित की जाए और रीनोटिफाई की कार्रवाई, चूँकि यहाँ पर आरक्षण परिसीमन की कार्रवाई राज्य शासन के क्षेत्राधिकार का प्रश्न है, अतः उन्हें समय दिया जाए 1 सप्ताह का कि वो 1 सप्ताह में रीनोटिफाई करके हमें अवगत कराएं। चुनाव तो होंगे ही सर, तय सीमा चुनाव जो वर्तमान में समय अनुसूची जो घोषित की है तदनुरूप ही कंटिन्यू रहेंगे। राज्य सरकार को जो है क्या इलेक्शन कमीशन की ओर से पत्र भेज दिया गया है? जी हाँ, आयोग ने राज्य शासन को पत्र भेजा है कि वो 1 सप्ताह में पूरा रीनोटिफाई करके हमें सूचित करें। ठीक है, तो 1 हफ्ते का समय जो है वह राज्य सरकार को भी दिया गया है कि वो रीनोटिफाई करके वापस राज्य निर्वाचन आयोग को सूचित करें। जी बिल्कुल। और जिस तरह से शुभ हम देख रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर राजनीति हो रही है और कहीं ना कहीं अब बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है, क्योंकि ओबीसी वोटर्स के छिटकने का भी डर है। देखिए, बिल्कुल अब इन सारी अगर चीज़ों में आप देखेंगे तो पॉलिटिक्स तो हो ही रही है, मगर दूसरी ओर चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की बात करें या फिर राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें, वो अपने अपने फैसले पर लगातार बने हुए हैं। वहीं जो पॉलिटिक्स का जो आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बीजेपी की ओर से अगर आप देखेंगे, आज सुबह ही नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जो बयान दिया कि कांग्रेस चाहती नहीं, ओबीसी वर्ग की एक तरह से विरोधी है, उसके बाद कांग्रेस भी यही एक तरह से आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक सबसे अच्छी चीज़ जो देखने को मिली कि चुनाव को स्थगित नहीं किया गया, वरना आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसके बाद लग रहा था कि राज्य निर्वाचन आयोग कहीं इन चुनाव को स्थगित ना कर दे, मगर वो नहीं हुआ। और ये कहा गया कि ओबीसी को लेकर जो परिसीमन करवाना है, कुछ ये कहा गया कि 27% आरक्षण के साथ परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया जो है वो की जाए। तो उसके तहत ही अब राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को पत्र भेजा है और कहा है कि 1 हफ्ते के भीतर आप रीनोटिफाई कर सारी चीज़ों को कर वापस राज्य निर्वाचन आयोग को भेजें। धन्यवाद शुभम इस पूरी जानकारी के लिए।